हेलो एवरीवन, अज़लान गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज हमारी जो प्रोग्राम है ये कटिंग से रिलेटेड प्रोग्राम है हमारा। और इसमें आप देखेंगे कि मेरे पास ये झुमका बेल का एक कटिंग है। ये इसको बेलनुमा दरख्त होता है, ये बेलनुमा पौधा होता है और ये बेल की बेल है और पौधे का पौधा है। तो दोनों सूरतों में ये हमारे यहाँ मौजूद है। और इसको बेल इसलिए कहते हैं कि ये बेल की तरह चलती है, ना इसके साथ कोई रिंग राउंड के लिए कोई सिस्टम होता है, ना ये रिंग राउंड में चलती है और ना ये दरख्त की तरह सीधी शाखें रखती है। तो इसलिए ये एक बेलनुमा पौधा इसे हम कहेंगे, बेलनुमा दरख्त कह सकते हैं। तो दरख्त की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी पौधा तो है, ये हैवी पौधा है, आप इसे शामिल कर सकते हैं। तो आज हम इसकी कटिंग लगाने जा रहे हैं। तो ये कटिंग इसकी इस तरह करना है आपने कि ये इसके जो फालतू लीव हैं, ये लीव इसके आप हटा देंगे, क्योंकि इन लीव का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो उल्टा ये आपकी स्टेम पर बोझ बनेंगे और उसका रस भी ये एब्जॉर्ब करेंगे। और आपकी जो स्टेम है उसमें जब तक रूटिंग नहीं होगी तब तक उसकी स्टेम से जो रस है उसका वो भी ये एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसलिए फिर ये कमज़ोर हो जाएगी और हो सकता है कि इसी तरह से फिर आपकी ये जो कटिंग है तो ये सक्सेस शायद ना हो पाए। तो इसलिए ये पत्ते हटाने जो हैं, लीव हटाने जो हैं, ये ज़रूरी हैं। अब इसमें सिर्फ मैं ये एक लीव छोड़ूंगा ताकि ये पता चल सके कि ये हमारे पास कौन सी कटिंग लगी हुई है। उसके बाद ये कि इसका सिरा जो है ये सीधा नहीं है, तो इसको हम कटर की मदद से इसको हम सीधा कर देते हैं। उसके बाद हमने अगला काम क्या करना है कि इसमें हमने एलोवेरा जेल लगानी है। तो ये आप एलोवेरा जेल जो है ये इस तरह से आप एलोवेरा जेल इसमें लगाएं। लगाने के बाद इसको आप हल्दी पाउडर में से आप डिप कर लें। और ये देखें, ये हल्दी पाउडर में डिप हो गया। उसके बाद आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधा ऐसा है कि ये हार्डी कटिंग है। तो ये डायरेक्ट बगैर किसी आले के होल किए बगैर आप इसको इस तरह से ग्राउंड कर सकते हैं। तो ये आपका कटिंग लग गई है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपने इसको, उसके अलावा अपने इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है हाथ की मदद से। उसके अलावा दूसरा काम आपने ये करना है कि इस पर वाटरिंग भी देनी है, पहली बार लाजमी भर के देनी है। और साथ ही इसमें आपने ये काम एक और भी है कि आपको इसको तकरीबन 8 से 10 दिन आपने बिल्कुल इसको हाथ से टच नहीं करने देना है। उसकी वजह ये है कि ये स्टेम जो है अपनी जगह से ज़रा सी खिसक जाएगी, तो फिर ये आपकी ये जो स्टेम है ये कटिंग जो है ये सक्सेस नहीं हो पाएगी, इसकी पकड़ ढीली हो जाएगी सॉइल के साथ और ये आपकी कटिंग सक्सेस नहीं हो पाएगी। दूसरी बात ये है कि ये मेरे पास जो गार्डन सॉइल नॉर्मल है और ये 1 से 1.5 साल पुरानी गार्डन सॉइल है, जिसमें तमाम चीज़ें जितनी भी हैं हमारे पास फर्टिलाइजिंग की हुई, ये तैयार एक हमारे पास फर्टिलाइज़र हुई हुई हमारे पास एक ये सॉइल है। और ये 1 साल पुरानी है। 1 साल पुरानी होने में ये है कि उसमें कोई इस किस्म के इंसेक्ट नहीं रहते हैं जो आपकी कटिंग को नुकसान दें और उनमें इंसेक्ट पैदा हों और वो आपकी कटिंग सक्सेस ना हो पाए। तो इसलिए ये मेरे पास 1 से 1.5 साल पुरानी सॉइल में कटिंग के लिए इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो नेक्स्ट प्लांट जो हमारे पास है ये टेकोमा प्लांट है। और ये टेकोमा प्लांट आप देख सकते हैं, तो ये मैं बिल्कुल फ्रेश और यंगर कटिंग में लाया हूँ। तो ये कटिंग हमने अब इसको हमने सक्सेस होने के लिए लगाना है। और इसमें आप देखें तो ये, क्योंकि मेरे पास 2 कटिंग थी, एक मेरे पास टेकोमा प्लांट की कटिंग है और ये टेकोमा प्लांट की कटिंग है। और ये जो है ये हमारे पास ये जो है ये झुमका बेल की कटिंग है। तो ये 2 कटिंग है हमारे पास। तो अब मैं आपको टेकोमा प्लांट की कटिंग जो है वो लगाने का तरीका बताता हूँ। ये मेरे पास टेकोमा प्लांट की कटिंग है और इसमें ये आप देख सकते हैं। तो ये कटिंग मैंने अब इसका क्या काम करना है कि इसकी मैंने कटिंग के एरिए अलग-अलग इससे कर लेने। और ये जब अलग-अलग हो गए तो फिर मैं इसको अब
ये इसके साथ एक दो लीव हैं तो ये भी हम लोग हटा देते हैं। तो उसके बाद हमने अगला काम क्या करना है कि ये देखें, ये आप इसमें क्रैक आया हुआ है, लेकिन ये क्रैक अच्छा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रूटिंग के चांस बनते हैं। तो अब हमने इसको सॉइल मिक्स जो हमारे पास 1 साल पुरानी है, तो उसमें हमने इसको ग्राउट करना है और ये कटिंग हमारी सक्सेस होने जाएगी। तो अब इसको मैं हल्दी पाउडर में भी डिप कर लेता हूँ और इसमें हल्दी पाउडर भी लग गया है। और अब मैं इसको कटिंग को यहाँ पर इस तरीके से ग्राउट करने वाला हूँ और इसको आपने इस तरह से ग्राउट करना है और हल्का हल्का इसको आपने सॉइल को थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। उसके बाद मेरे पास मनी प्लांट की कुछ कटिंग है जो मेरे पास कुछ कटिंग मैंने लगाई थी पहले, तो उसमें से कुछ कटिंग बच गई हैं। तो इसका ये जो एक लीव है ये मैं हटा देता हूँ और उसके अलावा इसमें ये एक बड़ा लीव बाकी है और इसकी ये कॉम्पल बाकी है, ये हमें साथ काम देगी। उसके बाद ये है कि इसकी जो नोड्स वगैरह हैं आप देख रहे हैं, ये एयर नोड हैं और ये एयर नोड जो हैं यहाँ से ये नोड से ये दोबारा और नई स्प्राउट भी निकाल सकता है और ये पहली वाली कॉम्पल जो है ये भी ज़्यादा काम करेगी। तो इसमें ये हमारे पास एक इसकी रूट्स है, एयर रूट्स, और एक ये एयर रूट्स है। तो आजकल सावन है तो ये बहुत जल्दी सक्सेस होती है। तो इसको लगाने का तरीका जो है ये भी बहुत आसान है। इसको आप इस तरह से सॉइल मिक्स में आप इसको डिप कर लेंगे तो ये आपकी कटिंग सक्सेस हो जाएगी। तो ये मैंने आपको 3 कटिंग लगा के बताई हैं। उसके बाद मैं अगली कटिंग जो है वो भी आपको एक कटिंग और मैं आपको लगा के बताता हूँ। तो ये हमारे पास अभी 3 कटिंग लग चुकी हैं और उसके अलावा मेरे पास क्योंकि ये कटिंग मनी प्लांट की कटिंग मेरे पास काफ़ी तादाद में पड़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी साथ साथ ग्राउट करता रहूँ और ये भी सक्सेस होने के मराइल में जा सके। तो ये मैंने इसको डिप करने के लिए, इसको मैंने यहाँ पर ग्राउट करने के लिए ये मैंने जगह बना ली है और ये कटिंग आपकी इस तरीके से सक्सेस हो सकेगी। तो इसके अलावा एक कटिंग मैं आपको और भी लगा के बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे पास काफ़ी कटिंग है। तो ये कटिंग भी हमारी सक्सेस होने के काबिल है और ये बिल्कुल यंगर कटिंग है। और इसके बाद मैं ये भी आपको लगा कर बताता हूँ। तो ये कटिंग जो है अब इसमें मैंने इसको इस तरीके से लगा देना है और ये आपकी कटिंग 3 कटिंग आपकी मनी प्लांट की लग गई हैं और एक एक कटिंग आपके पास आपकी ये चूंगा बेल की लगी और एक कटिंग आपके पास टकोमा प्लांट की लग गई है। तो अब मैं बाकी में भी टकोमा प्लांट की कटिंग ही लगाने अच्छी समझूंगा, क्योंकि टकोमा प्लांट के काफ़ी कटिंग मुझे ज़रूरत है। सावन का महीना है, आजकल कटिंग जो है ये बहुत इजी ग्रो है और ये 3-4 महीने होते हैं। एक जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर तक 3 महीने में आप जो कटिंग भी लगाएंगे तो वो कटिंग आपकी लाजमी सक्सेस होगी। इसमें कटिंग में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो ये है कि आपने जब भी कटिंग लगानी है तो कटिंग को आप इस तरीके से कट करके लगाएंगे ताकि वो कटिंग आपकी 100% सक्सेस हो सके। तो ये आपकी कटिंग आ गई और इसमें से ये मैंने फालतू लीव जितने भी हैं ये मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद ये आपकी एग्जैक्ट कटिंग आ गई है। तो इसको लगाने का तरीका बिल्कुल आसान है। ये देखें, ये इस तरह से आपको कटिंग लगाने के बाद आप इसको इस तरह से ग्राउंड कर लेंगे और इसको थोड़ा सा हल्का सा हाथ के साथ प्रेस कर देना है ताकि ये आपकी कटिंग दाएं बाएं आगे पीछे हिल ना पाए।
और इसी तरह से ये बाकी कटिंग जो है ये भी मैं लगाता जाऊंगा और ये काम होता जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी साथ ही दबा दें ताकि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो भी सबसे पहले मिल सके। तो ये टिकोमा प्लांट है, तो सॉरी ये झुमका प्लांट है, झुमका प्लांट की कटिंग है। और ये देखें आप, ये मैं नोट्स के बिल्कुल करीब से काट रहा हूँ। ये जो नोड है, नोड से आगे एरिया जो है ये अगर ज़्यादा लंबा रहेगा तो ये गल सड़ भी सकता है, तो इसलिए फिर इसको हमने काट दिया। उसके बाद ये फालतू लीव भी हम इसके निकालने वाले हैं, निकाल दिए हैं। और अब मैं इसको आपके सामने एलोवेरा जेल लगा के तो मैं इसको सक्सेस होने के लिए लगा दूंगा। और ये इसमें हमने हल्का सा इसमें हमने ये हल्दी पाउडर भी लगा दिया और ये कटिंग आपकी हो गई। इसी तरह से आप जितनी कटिंग भी लगाएंगे तो ये आपकी कटिंग 100% सक्सेस होगी और ये इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर हमारे पास मनी प्लांट लगाया हुआ है, तो मैं उसकी कटिंग, क्योंकि ये प्लांट मैं नया लगा रहा हूँ टिकोमा प्लांट, और ये टिकोमा प्लांट और झुमका बेल जो है ये दोनों मैं नई पौधे लगा रहा हूँ। तो मेरे पास ये इसके सैम्पलिंग बताने के लिए अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, तो ये मैं बाद में रिज़ल्ट दे सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं आपको ये लगा के बता रहा हूँ। और मनी प्लांट जो है उसके बारे में मैं आपको उसका रिज़ल्ट भी दूँगा।